यार सोचिए, एक बाप 4 बेटे को पाल सकता है, लेकिन 4 बेटा मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल सकते क्या? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शमसुद्दीन और आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत ख़ास बात लेके आपके बीच आया हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहें क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। आज के माहौल के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि आजकल हमारे समाज में, हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में जिस प्रकार से समाज गंदगी की ओर जा रही है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आज देखते होंगे आपके आंखों के सामने, आपके अगल बगल, आपके घर द्वार के सामने या तो फिर आपके ही घर में आजकल हर बच्चे लोग जो है ना, पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल पे पड़े हुए हैं। वो गेमिंग पे जा कर के पड़े हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हद से ज़्यादा 100 में से 95% ऐसे हमारे समाज में बच्चे लोग हैं जो अपने यानी कि मोबाइल पे पड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। आज हमारा समाज इन्हीं गंदगी की ओर क्यों जा रही है? हमारे समाज में लोग एक दूसरे का इज्जत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप देखते होंगे कि एक घर में बाप बेटे से झगड़ा हो रहा है, बेटे बाप से झगड़ा कर रहा है, माँ बेटियां में झगड़ा हो रही है। बाप बेटे का इतना रिश्ता इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो भूल चुके हैं कि वो मेरा बाप है, या फिर बाप भूल चुका है कि वो मेरा बेटा है। इस प्रकार से आपस में रिश्ता रख रहे हैं। सोचिए आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बदलती समाज है, लोगों का सोच बदल रहे हैं। यार, सोच बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर परिवार की इज्जत करना भूल जाओ, लोगों की इज्जत करने के लिए भूल जाओ। आज हम देखते हैं अपने समाज में कि कितनी गंदगी फैली जा रही है। इसका वजह है सिर्फ तो सिर्फ जो है, हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर बड़े छोटे का रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, छोटा बड़ा को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, और रिश्ता जो है ना टूटता हुआ जा रहा है। अफरा तफरी माहौल हो चुकी है भाई। लोग तो सिनेमा हॉल देखते थे, सिनेमा हॉल जाते थे फिल्म देखने के लिए, थिएटर जाते थे फिल्म देखने के लिए, लेकिन अभी माहौल ऐसा हो चुका है कि घर में थिएटर खुल चुका है। बाप बेटे से झगड़ा कर रहा है, बेटे बाप से झगड़ा कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे घर में थिएटर खुल चुकी है। लोग ऑनलाइन तरीके से एकदम लाइव जिसको बोलते हैं उस तरीके से वीडियो देख रहे हैं। सोचिए इतना गंदा हमारा समाज कैसे हो चुका है। इसको सुधारना चाहिए। तो इसको सुधारेगा कौन भाई? हम ही लोग खुद से सुधारेंगे। कहते हैं कि यार वो तो बिगड़ा हुआ है तो मैं कौन सा खेत का मूली हूँ, वो बिगड़ा हुआ तो हम क्या सुधर के क्या करेंगे? एक सुधरा है तो हम सुधर के क्या करेंगे? यही सोच की वजह से आज हमारा समाज गंदगी की ओर फैली जा रही है। कुछ लोग बोलते हैं यार तू इतना पढ़ा लिखा है, तू क्या कर लिया जिंदगी में? तू कुछ नहीं कर पाएगा। यही सोच की वजह से आज हम समाज में गिरे हुए हैं। लोग हमें इज्जत नहीं करते। इसका मुख्य कारण यही है। आप जानते हैं कि आज से 20 साल पीछे आप पलट के देख लीजिएगा, तो आज से 20 साल पीछे एक रिश्ता इतना मजबूत था, बाप बेटे में इतनी मजबूती से रिश्ता था कि बाप बेटे को कुछ भी बोलता था तो वो कभी दिल पे नहीं लेता था। बेटा बाप को अपनी बातों को शेयर कर सकता था, लेकिन आज देखिए बाप बेटे से नाराज़ है, बेटा बाप से नाराज़ है। आज थोड़ी सी जवानी आ जाती है, शादी कर देने के बाद तो वो सोचता है कि मैं अलग खाऊं, अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं। सिर्फ चंद पैसों के लिए अपने माँ बाप को अलग कमरा दे देते हैं, अलग से खाना खिलाने लगते हैं उसको। आखिर क्यों? अरे जिस माँ बाप ने आपको पाला, इतना बड़ा किया आपको, क्या यही दिन देखने के लिए आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा, जब मेरा बेटा काम करने के लिए जाएगा, जब मेरा बेटा पैसा कमा के आएगा तो मुझे लात से मारेगा, मुझे अलग कमरा देगा? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने पैदा किया था हम लोगों को? बिल्कुल गलत बात है। अरे माँ बाप तो वो होते हैं जो हर मुश्किल में काम आते हैं। अगर माँ बाप नहीं होते हैं घर में तो घर सूना सूना सा लगता है। आप खुद आजमा करके देख लें कि माँ बाप क्या होते हैं। और हम माँ बाप के साथ में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, भाई भाई में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। भाई भाई का गला काट रहा है, भाई भाई को मार रहा है, आपस में लड़ झगड़ करके हम खुद को मिट जा रहे हैं।
अपना इमेज खुद गिरवा रहे हैं। ये आज है हमारी सोसाइटी का, हमारे मोहल्ले का हाल। अगर ऐसा ही माहौल, ऐसा ही हाल चलता रहा तो ज़्यादा दिन नहीं, बस कुछ ही दिनों में पूरी जहान मिट जाएगी। ये कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो चुके हैं। इस प्रकार से हैं कि कोई एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता। आप खुद देख लें, एक दूसरे की तरक्की खुद कोई इंसान देखना नहीं चाहता है। यार वो इतना कैसे तरक्की कर लिया, वो इतना कैसे आगे बढ़ गया, इसको देख देख करके लोग आपस में जलना शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी टॉपिक बताने वाला हूँ जिस टॉपिक को सुन करके आपका दिल और दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक माँ बाप अपने बेटे को, अपने औलाद को किस तरह से, किस मुसीबत से पालते हैं। कितना मुसीबतों को झेल करके 18 साल 20 साल तक जवान करते हैं, ये सोच करके कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मेरा बेटा बूढ़े लाठी का सहारा बनेगा। ये माँ बाप का सपना होता है, लेकिन हमारा सपना तो कुछ और होता है भाई। जैसे ही मेरी शादी हो जाती है, हम माँ बाप को अलग कर देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। ऐसा क्यों? आज इसकी वजह से, आज यही कारण है कि हमारे समाज में गंदगी फैल जा रही है। अगर अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं हम लोग, आप लोग अगर रिश्ते को, अपने घर परिवार को बचाना चाहते हैं, तो आपको 2-3 ऐसे काम हैं जो आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा आपको, तब जा कर के एक रिश्ता मजबूत होगा। अपने घर परिवार को सही तरीके से चला सकते हैं आप। हम घर परिवार को चला तो लेते हैं, लेकिन दूसरे की कहे की वजह से अपने आप में मुझे खुद पे भरोसा नहीं है कि यार हम ये कर सकते हैं। जो दूसरा कोई बोलता है हम वही करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मेरा दिमाग में जो आता है, अपने दिमाग में जो आता है वो करें, ना कि दूसरा की बात को सुने आप। ऐसा करेंगे तो आपका घर परिवार चलेगा नहीं, बल्कि बिगड़ जाएगा। लोग कहते हैं, आप अक्सर लोगों से सुना होगा, यार वो इंसान मेरे घर को फोड़ दिया, मेरा भाई को फोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम अपने माँ बाप से अलग हो गए। वो इंसान मेरे घर परिवार को बर्बाद किया, जिसकी वजह से आज हम इस रास्ते पे उतर गए। अरे यार, आप खुद समझदार नहीं हो। वो इंसान आपके घर को क्या फोड़ेगा? क्या आपको खुदा ने दिमाग नहीं दिया? क्या सोचने की क्षमता आपके अंदर नहीं है? क्या समझने के लिए आपके पास खुदा ने दिमाग नहीं दिया है? क्या आप दूसरे के बातों को सुनते हैं? क्यों सुनते हैं आप दूसरे के बातों को? कोई इंसान कभी मेरे घर परिवार को चला नहीं सकता है। अगर आप उससे मदद मांगने के लिए जाओगे ना, तो आप जानते हैं, चलिए दोस्त एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी से सलाह मांगने के लिए जाओगे ना, तो हज़ारों लोग आपको सलाह देंगे, हज़ारों लोग आपको तरीका बताएंगे। आप देख लीजिए, जब आप कोई घर का निर्माण करते हैं, घर बनाने के लिए जाते हैं, तो हज़ारों लोग आपके घर के पास आते हैं और कहते हैं यार घर तो अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि घर आपका अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि यार बाथरूम इधर है, थोड़ा उधर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि किचन जो इधर था ना, वो थोड़ा सा उधर हटा के करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है ना, जो 6 रूम है उसको 8 रूम बनाना चाहिए। सोचिए दोस्तों, वो अलग अलग तरह से आपको जो है ना सलाह दे रहे हैं, लेकिन वही खुद आप सोचिए, जो इंसान आपको, हज़ारों इंसान आपको सलाह दे रहे हैं कि आप घर इस तरह से बनाओ, आप उससे 5,000, 10,000 या फिर आप 2,000 मदद मांग के देखो, वह इंसान कभी नहीं देगा। वह इंसान बोलेगा यार मेरे पास पैसे थे, ख़त्म हो गया, मेरे पास पैसे थे, रिश्तेदार को दे दिया, मेरे पास पैसे थे लेकिन आप किसी दूसरे इंसान को मैंने दे दिया, इसीलिए मैं आपको अभी पैसे नहीं दे सकता। सोचिए, वो सिर्फ आपको फ्री फोकट में सलाह देने में तो कुछ जाता नहीं, कुछ नहीं जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सलाह हज़ारों से मिलेगा, लेकिन जब आप मदद मांगने के लिए जाओगे, कोई इंसान आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए आप खुद सोचिए, जब कोई इंसान मुझे मदद कोई नहीं कर सकता, तो दूसरे से सलाह क्यों लूं? मेरे पास खुदा ने दिमाग दिया है, सोचने की क्षमता दी है मेरे अंदर खुदा ने, मैं खुद सोच सकता हूं, मैं खुद कर सकता हूं। तो इस चीज़ को आप अपने घर परिवार को खुद से समेटें, खुद से मजबूत रिश्ता बनाएं, खुद से अपने बाप बेटे में मोहब्बत पैदा करें, ना कि आप लड़ झगड़ के अपने घर परिवार को बर्बाद करता हुआ देखें।
कोई इंसान नहीं चाहता कि अपने घर परिवार को बर्बाद कर दूं। कोई इंसान नहीं चाहता है कि हमारा घर परिवार जो है टूट जाए, बिखर जाए। आप एग्जाम्पल बारहा लोगों से सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे पास एक मार्कर है, ये मेरे पास जो है सिंगल मार्कर है। इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी हमको तोड़ने के लिए। इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जब मेरे पास इसके अलावा एक और मार्कर ले लेंगे, डबल मार्कर, मेरे पास 2 मार्कर हो जाएगा, तो 2 मार्कर को तोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। 3 मार्कर को तोड़ने में थोड़ा सा और मुश्किल होगा, लेकिन इसके जैसा 4 मार्कर को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। सेम उसी प्रकार से अगर एक घर में 4 बेटे हैं, अगर चारों बेटा मिल करके चारों इस मार्कर की तरह से चारों इकट्ठा हो जाएंगे, दुनिया का कोई ताकत, कोई का लाल पैदा नहीं होगा कि चारों भाई को अलग कर सकता है। लेकिन बशर्ते कि जो है ना चारों भाई को मिलजुल के रहना पड़ेगा। यार सोचिए, एक बाप 4 बेटे को पाल सकता है, लेकिन 4 बेटा मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। क्या यही जिंदगी है? क्या इसी बात के लिए माँ बाप ने हम लोग को पैदा किया है? इतना गंदा सोच रखने के लिए हम लोगों को माँ बाप ने पैदा किया है? बिल्कुल गलत बात है। सोचिए, मैंने कहा कि एक बाप जो है अपने 4 औलाद को आराम से खिला सकता है, पिला सकता है, पाल सकता है, लेकिन आजकल हम लोग इतना गिर चुके हैं, दूसरे के सोच में इतना डूब चुके हैं कि हम 4 बेटे मिल करके एक माँ बाप को सही से नहीं खिला सकते हैं, एक माँ बाप को सही से नहीं पाल सकते हैं। थू ऐसी ज़िंदगी पे जो हम अपने माँ बाप को सही से नहीं देख सकते, सही से नहीं पाल सकते हैं। तो ये है आजकल का हमारा माहौल। दोस्तों इस बात से अगर आप सहमत हैं तो और भी लोगों को आप बताएं और खुद को समझदार बनिए। ये ज़िंदगी आप जानते हैं कि 4 दिन का ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है। हम यहाँ पे हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, एक ना एक दिन हम जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे।